सरकारी तैयारी। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन सरकारी तैयारी। दोस्तों, आज हम क्लॉज पढ़ने वाले हैं। मतलब जो लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है टॉपिक, वो हम करने वाले हैं। क्लॉज, देखिए कोई भी एक सेंटेंस होता है तो उसमें एक क्लॉज होता है। इसको हम वाक्य खंड कहते हैं हिंदी में। तो वो सभी जो पार्ट है जो क्लॉज से रिलेटेड है वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लॉज एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जो ज़्यादातर कोचिंग में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है। वो आज हम यहाँ पूरा करने वाले हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं क्लॉज के लिए, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लॉज। देखिए, क्लॉज को समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जाना जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी यूनिट क्या है। देखिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, ये रही हमारी इंग्लिश, तो इसकी जो एक इकाई है, छोटी इकाई जो है, जो स्मॉल यूनिट है, वो है सेंटेंस। मतलब अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा, जैसे मैं कहूं कि आई एम लर्निंग, तो आपको पता चल गया मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, तो आपको पता चल गया मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो मतलब क्या है, सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वो इंग्लिश है। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो इससे जो छोटी यूनिट है जिससे सेंटेंस बना है वो है क्लॉज। फिर इससे जो छोटी यूनिट है वो है फ्रेज। और जब बात आती है फ्रेज के बाद कि फ्रेज से छोटी यूनिट क्या है, तो वो है वर्ड, और वर्ड से जो छोटी यूनिट है वो है लेटर। मतलब अगर बात करें कि इंग्लिश की जो स्मॉल यूनिट है वो सबसे छोटी यूनिट क्या है, लेटर है। लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें, इंग्लिश की जो पहचान करेंगे हम, वो सेंटेंस से करेंगे, तो सेंटेंस की जो यूनिट है वो है क्लॉज। इस क्लॉज को ही जानना है कि क्लॉज है क्या। देखिए, क्लॉज जो है, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? फाइनाइट वर्ब वो है जिससे किसी भी सेंटेंस का हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब आती है। मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी? प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो डिपेंड करता है फाइनाइट वर्ब किस पर डिपेंड है कि वो सब्जेक्ट कैसा है। तो क्लॉज जो है, मैंने आपको अभी बताया कि एक हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसमें, और एक वर्ब होती है। ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट है जो क्लॉज से रिलेटेड है कि क्या क्या क्लॉज होते, क्लॉज में जो क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, वो देखते हैं। पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। दूसरा पॉइंट, ए क्लॉज कंटेन्स ओनली, ध्यान देना, ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। इट इज यूजुअली ओनली ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि ये ज्यादातर हम जो देखते हैं क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सिर्फ एक पार्ट मात्र होता है। ठीक है, उसका एक भाग है। और हमारे पास इसको समझने के लिए दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है आई सॉ हर, तो यहां पर देखते तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, और इसी के साथ हमारा जो वर्ब है वो क्या है? सॉ। तो जो भी क्लॉज है, मतलब एक सेंटेंस का पार्ट है क्लॉज, उसमें क्या एक क्लॉज, एक सेंटेंस में क्लॉज होता है क्या? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये हमारा क्या है? क्लॉज है। इसी तरीके से दे लिव इन दिल्ली, दे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, और लिव क्या है? वर्ब है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लॉज क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जो इसका जो मेल है वो हमें क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। अब बात आती है कि क्लॉज के कितने टाइप है। देखिए, क्लॉज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो होता है, इंडिपेंडेंट, वो हिंदी में हम उसको कहते हैं स्वतंत्र। मतलब ये क्या करता है? ये अकेला खड़ा होकर, मतलब एक सेंटेंस की तरह से काम करता है, अपना मतलब खुद जाहिर करता है। इसे किसी भी दूसरे क्लॉज की या दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो हमारा है वो है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो होता है वो उसको हिंदी में कहते हैं जो किसी पर निर्भर करे, या हम कहते हैं कि आश्रित है। आश्रित मतलब जो किसी का आश्रय ले, आश्रित है।
अब एक सेंटेंस से समझते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, कि कैसे डिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है और कैसे इंडिपेंडेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, मतलब जो स्वतंत्र है। जैसे कि ये दो सेंटेंस है, ये स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है। वो क्या कह रहा है, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। यहां पर क्या कह रहा है, दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं। तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट के एग्जाम्पल्स। अब एक और सेंटेंस है, जैसे मैं कहूं शी लेफ्ट इन द मॉर्निंग। अब यहां पर देखें तो हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें एक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मतलब क्या है यहां पर, सब्जेक्ट शी है और वर्ब क्या है, लेफ्ट है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ वर्ड्स जोड़ दूं, जैसे कि मैं आपको एक इसमें कुछ जोड़ के दिखाता हूं, जैसे कि ये रहा, बिफोर एवरीवन वॉक अप। अब समझिए जरा सेंटेंस को, शी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, वो चली गई कब, सुबह। बिफोर पहले, किससे पहले, एवरीवन वॉक अप, कि कोई उठता उससे पहले, उठने से सभी जो और थे उन किसी एक के भी उठने से पहले वो चली गई। अब बात करते हैं इसकी, ये जो हमारा सेंटेंस है ये वाला, ये हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस को किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं बिफोर एवरीवन वॉक अप, तो क्या बात सही है, इतनी काफी है किसी भी बात को जानने के लिए? नहीं। क्या कह रहा है, बिफोर एवरीवन वॉक अप। अब भाई कुछ तो बात हुई होगी ना उससे पहले पहले, क्या हुई है कि वो चली गई सुबह सुबह। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट। और जो ये बिफोर एवरीवन वॉक अप है, ये हमारा जो सेंटेंस है, सॉरी क्लॉज जो है, वो कैसा है, डिपेंडेंट है। तो ये हमने समझा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। अगर आप इस सेंटेंस को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत आसान है, समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि दो सेंटेंस हमारे पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, हम शुरू करते हैं इस बार डिपेंडेंट सेंटेंस से। बिकॉज आई लाइक पिज्जा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, बिकॉज आई लाइक पिज्जा। मैंने बताया क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद है। अब क्या इतनी बात काफी है? नहीं ना। तो मैं क्या, अगर मैं इसके साथ कुछ और जोड़ूं, जैसे मैं कहूं कि आई ऑर्डर्ड टू। अब यहां पर ध्यान दें, अब आपको बताना है कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखिए जरा क्या हो सकता है। देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है आई ऑर्डर टू, क्या इसे किसी और दूसरे क्लॉज की या सेंटेंस की जरूरत है? नहीं। वो क्या कह रहा है, मैंने ऑर्डर किया, कितना, 2, 2 ऑर्डर किए हैं। लेकिन यहां बात करते हैं बिकॉज आई लाइक पिज्जा, कि क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद है। अब क्योंकि जो लगाया है भाई उसके लिए कुछ और भी तो ऐड होना चाहिए। क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किसके लिए कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद है इसलिए मैंने 2 ऑर्डर किए हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ये वाला जो क्लॉज है हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो वो वाला क्लॉज है वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने जो अभी सीखा है वो सीखे हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। अब ये तो सीख लिया, अब क्या करते हैं, 2-2, 3-3 एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। चलिए पहला जो सेंटेंस है वो है आई रीड द होल स्टोरी। ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा वर्ब। दूसरी बात, ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है कैसा है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू ऋषिकेश एंड विजिटेड द स्वर्ग आश्रम। अब यहां पर अगर मैं कहूं, इस एंड को मैं हटा दूं और लिख दूं ऋषिकेश,
ही विजिटेड द स्वर्ग आश्रम। समझने वाली चीज है, ध्यान दे। अगर ये बात करता है, वो कह रहा है कि पहले तो वो ऋषिकेश गया है, ही वेंट टू ऋषिकेश, वह ऋषिकेश गया। ही विजिटेड द स्वर्ग आश्रम, वह कहां उसने विजिट किया? स्वर्ग आश्रम में किया। अब यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि है एंड। तो जब भी कभी दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं तो उनके लिए हम एक कोऑर्डिनेटर यूज करते हैं। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो है एंड, बट, और, नोर और लास्ट है सो। ये कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, फिलहाल ये हैं। तो ये कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं जो एक दो क्लॉजेस को जिससे हम जोड़ते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये जो एक सेंटेंस हमारा जो बना है या हमारे जो क्लॉज हैं वो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, राजेश सब्जेक्ट, लाइज क्या है? वर्ब। राजेश नेवर लाइज टू मी, कि राजेश कभी झूठ नहीं बोलता मुझसे, बोलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यहां पर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और बात कह रहा है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगला, आई कैन नॉट से हुज बुक दिस इज। अब यहां पर समझने वाली बात है, हुज बुक दिस इज। अगर मैं कहूं सिर्फ इतना, हुज बुक दिस इज, और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई कैन नॉट से। तो ये क्या क्या एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है और किसी भी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लॉज जो है हमारा कैसा है? इंडिपेंडेंट। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है ये हमारा डिपेंडेंट है। और यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस जो भी हमारे डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होते हैं, डिपेंडेंट याद रखना, डिपेंडेंट क्लॉज वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, जो भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज शुरू होते हैं वही क्लॉज जो है वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट होता है। अगला, शी डिड इट एज आई एडवाइज्ड हर टू डू। फिर अगर मैं इतना कहूं तो ये सेंटेंस पूरा, ये जो क्लॉज है हमारा क्या है? डिपेंडेंट है, ये किसी बात पर डिपेंड करता है। और वो जो दूसरा क्लॉज है वो कौन सा है? वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं कहूं शी डिड इट, उसने कर दिया, तो ये कैसा है? पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसे किसी भी अलग दूसरे क्लॉज की या सेंटेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको है, तो ये वाला जो हमारा क्लॉज है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है। और ये वाला जो क्लॉज है ये कैसा है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है। लास्ट एग्जांपल, सिंस शी इज इल शी कैन नॉट गो आउट। अब यहां पर देखा जाए तो इतना देखिए, शी कैन नॉट गो आउट मतलब वह बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इस वाले को देखते, सिंस शी इज इल मतलब क्या? क्योंकि वह बीमार है। अब बात कुछ तो और भी होगी ना, वो क्या है बात? कि वो बाहर नहीं जा सकती, किसकी वजह से? बीमार होने की वजह से। तो ये वाला जो हमारा है ये कैसा है? डिपेंडेंट है। और इसी तरीके से ये जो है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हमने एक बात सीखी है, बात यह है कि जब भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। डिपेंडेंट क्लॉज को किसी ना किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है जिस पर वो आश्रित है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसे किसी भी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र होता है और अपना अर्थ अकेले खड़ा होकर अपना जो स्टैंड करता है वो अलोन स्टैंड करता है और अकेला खड़ा होकर उस पूरे मतलब को बता देता है। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये एक सेंटेंस की तरह काम करता है। तो अब जो है अब हम कुछ इसके पार्ट्स सीखने वाले हैं। अब पार्ट्स क्या क्या है जरा उसको देख लेते हैं। एक बार मैं आपको यहां पर इरेज करके दिखा देता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लॉजेस की तो क्लॉज 3 टाइप के होते हैं। मतलब किसमें क्लॉज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हमारा इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारा जो है वो है डिपेंडेंट। लेकिन अब बात करते हैं डिपेंडेंट की।
डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। देखिए ध्यान देना है, जब हम नाउन क्लॉज करते हैं तो जो क्लॉज होता है वो नाउन की तरह एक्ट करता है या किसी नाउन को बताता है। लेकिन जब हम एडजेक्टिव की तरह जब एडजेक्टिव क्लॉज यूज होता है, अब ध्यान देना एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होना, उसको मॉडिफाई करना। तो एडजेक्टिव जो है वहां पर वो वाला जो क्लॉज है, जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का क्या काम है, एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, जो एडजेक्टिव काम करता था क्या, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, यहां पर एडवर्ब करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, ये करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या खुद अपने जैसे एक एडवर्ब को। ठीक है, तो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब क्या है, अगर नाउन क्लॉज होगा तो नाउन की तरह वर्क करेगा, नाउन को वहां शो करेगा। एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होगा तो वो पूरा क्लोज जो होगा एडजेक्टिव को शो कर रहा होगा, या फिर कोई भी जो दूसरा क्लोज होगा वो किसी एडवर्ब को क्लोज कर रहा होगा जब एडवर्ब क्लोज की बात होगी। तो इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है नाउन क्लोज और एडजेक्टिव भी देखते हैं। पहला क्लोज है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज मतलब क्या है, व्हेन ए क्लोज एक्ट्स एज ए नाउन, जो वो एक्ट करता है, मतलब क्या क्लॉज की बात हो रही है, क्लॉज पढ़ रहे हैं समझे, तो क्लॉज की ही बात होने वाली है। तो वो क्या कह रहा है कि जब एक्ट करेगा क्लॉज नाउन की तरह। हमारे जो क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, वो कैसे शुरू होते हैं, कुछ हमारे कंजंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला जो है व्हाट, हाउ, दैट, हु, व्हाई, हुम, व्हेन, वेयर और व्हिच, ये सारे जो है हमारे ये नाउन क्लॉज इनसे स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई डू नॉट नो हु केम हेयर लास्ट नाइट। ध्यान देना है, ये जो हमारा क्लॉज है ये हमारा कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, इसका क्या मतलब है कि मैं नहीं जानता, बस बात खत्म है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो हु केम हेयर लास्ट नाइट, अब यहां पर कुछ बात और मांग रहा है कि ये भी चाहिए भाई, इसके बारे में बात तो बताओ आगे क्या हुई है। तो हु जो है वो क्या कह रहा है कि कोई आया था, हु, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, जो आया यहां पर लास्ट नाइट, मतलब कोई तो आया है, सपोज राम है, राजेश है, तो ये नाउन के लिए ही बता रहा है। नेक्स्ट, शो मी हाउ दे वर्क, समझना जरा, शो मी हाउ दे वर्क, हाउ दे वर्क, यहां पर शो मी दिखाओ मुझे, तो मतलब क्या है, बस हाँ दिखाओ भाई मुझे, तो यहां खत्म हुई बात। लेकिन हाउ दे वर्क कैसे काम करते हैं, अब कौन काम करते हैं, अब ऐसी जगह पर अगर हमें देखना है कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं शो मी और इसकी जगह में यूज करता हूं देम, तो वो क्या बात है, शो मी देम, कि दिखाओ भाई कौन है, उन्हें दिखाओ मुझे, तो मतलब उसमें सारी बात आ गई कि वो काम कैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आई से इज ट्रू। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो भी मैंने कहा सच है, या फिर मैं कहूं इट इज ट्रू, तो समझे मेरी बात। तो ये क्या है, व्हाट आई से, यहां पर मैं इसकी जगह क्या यूज कर रहा हूं, इट में यूज कर दूं इसकी जगह, तो देखा जाए तो वो क्या है, इट इज ट्रू। तो ध्यान रखना जब भी हमें नाउन क्लॉज देखना हो तो हम प्रोनाउन यूज करके देख सकते हैं। अगला एग्जांपल, डू यू नो विच हिज हाउस इज, क्या तुम जानते हो विच कौन सा घर है उसका। तो यहां पर अब किसकी बात हो रही है, मैं पूछ रहा हूं भाई राजेश का घर, तो राजेश को हम रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, डू यू नो विच हिज हाउस इज, तो विच जो यहां से जो हमारा शुरू हुआ है ये हमारा कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, सेकंड टाइप है क्लॉज का, किसका, डिपेंडेंट क्लॉज का। व्हेन ए क्लॉज एक्ट्स एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जब एक क्लॉज एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह और मॉडिफाइज करेगा किस किस को, नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि यही काम तो एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अब कुछ हमारे कंजंक्शंस, वेयर, व्हाई, दैट, हुम, हु और हुज, ये हमारे कैसे कंजंक्शंस हैं, ये सभी के सभी हमारे जो कंजंक्शंस हैं ये इससे हमारे क्लॉज शुरू होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है आई शैल गो टू प्लेस
वेयर माई फ्रेंड लिव्स। अब ध्यान देना है, क्या कह रहा है, आई शैल गो टू प्लेस वेयर। अब यहां से हमारा क्लॉज शुरू हो गया, वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो यहां आपने देखा एक तरीके से किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को, माई को मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरी बात बात कर रहा है मेरे दोस्त के पास जहां वो रहता है। नेक्स्ट, आई नो द बॉय दैट लिव्स देयर, कि मैं जानता हूं उस लड़के को जो वहां रहता है। तो दैट लिव्स देयर किसकी बात कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वांटेड, कि उसने मुझे वही बुक दी जो मुझे चाहिए, तो बिल्कुल वही बुक दी है। तो यहां पर भी देखा जाए तो कि एक मॉडिफाई कर रहा है या नहीं, नाउन या प्रोनाउन को। नेक्स्ट, आई नो द मैन whom everybody likes, कि मैं जानता हूं उस आदमी को जिसको सब पसंद करता है, एवरीबडी लाइक्स। तो यहां पर होम जो है मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। तो ये थे हमारे नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज। अब चलते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज की तरफ। तो अब जो है बात करनी है एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब करता क्या है, एडवर्ब काम करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम। अब देखिए यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ए क्लॉज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। एन यहां पर यूज होगा क्योंकि हमारे पास वोवेल साउंड है, ठीक है। एज एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, और मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एक बार ध्यान देना, मैंने पिछली बार भी एन ही लिखा था, सॉरी ए ही लिखा था एडजेक्टिव में, तो वहां भी क्या होगा, एन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे कुछ एडवर्ब क्लॉज हैं, हमारे कुछ जो हम जिससे हम कंजंक्शन से शुरू करते हैं वो है when, where, because, if, although, until, unless, while। तो ये सारे जो हैं ये हमारे कैसे हैं, जिनसे हमारा एडवर्ब क्लॉज शुरू होता है। अब देखिए एडवर्ब की जो हम बात करते थे, अगर उसके टाइप्स की बात करते हैं, एडवर्ब कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो हम अगर बात करें, हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज कर सकते हैं, प्लेस की तरह, मैनर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, रीजन, और साथ में हमारा जो डिग्री है कि ठीक है, और नेगेशन, अफर्मेशन। तो ये जो हमारे हैं सारे, ये हमारे एडवर्ब हैं। मतलब जब भी हम कंजंक्शंस यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज में तो वो इन सब की बात करेगा। अगर टाइम की बात करेगा तो वो क्लॉज टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, मैनर तरीका बताएगा, फ्रीक्वेंसी काम कितनी बार हुआ है वो बताएगा, रीजन कारण बताएगा, डिग्री कि उसके उस काम की या उस चीज की डिग्री बताएगा कितना ज्यादा या कितना कम हुआ, उसे नेगेटिवनेस या अफर्मेटिव या अफर्मेशन दिखाएगा। तो ये सारे जो काम करने वाला है वो इन कंजंक्शंस के थ्रू वो आपको क्लॉज में दिखाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस माई ब्रदर केम ही हैज बीन टीचिंग। अब देखो जब से भाई आया है उसने क्या क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। तो यहां क्या बता रहा है, जब से आया है, तो मतलब टाइम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये काम है एडवर्ब वाले क्लॉज का। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, कंपैरिजन। कई बार हम कंपैरिजन में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, को भी गुस्सा हो जाओ भाई, ठीक है, शॉर्ट में है। चलिए, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, वो कह रहा है कि वह इंटेलिजेंट है उतनी ही जितना उसका भाई। तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। अब यहां पर हम एक और कंजंक्शन हम देख सकते हैं, एज भी हमें मिल सकता है या सो एज भी हमें मिल सकता है सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट, while it was raining nobody went out। ध्यान देना, अब एक काम हो रहा था, जब किसके दौरान, बारिश हो रही थी, उसी दौरान कुछ और काम भी हो रहा था। क्या हो रहा था कि उस टाइम कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तो मतलब जब बारिश होती है तो उसके दौरान कोई नहीं निकलता, nobody went out। तो ध्यान देना है, यहां पर भी किसकी बात कर रहा है, एडवर्ब की बात कर रहा है। तो ये हमारे एडवर्ब क्लॉज हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से करना है। और यही एक ऐसा टॉपिक था जो स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से बड़ी दिक्कत वाला टॉपिक बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर दिया है क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इन्फिनेटिव की, बेयर इन्फिनेटिव की, पार्टिसिपल्स की, जेरेंट की, तो ये सारे वीडियोस हम बनाएंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।